Assalamualaikum, my dear students. वेलकम टू द न्यू ईयर। अल्लाह से दुआ है कि इस साल जो है हम मेहनत और लगन से जो है अपने सारे काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएं और पिछले साल जो कमी कोताही रह गई थी, ठीक है, टारगेट्स को अचीव करने में, तो इस साल जो है उस तरह की कोताहियाँ या कमी बेशियाँ हमसे ना हों और मज़ीद खैर के काम जो है हम करें और अल्लाह करे कि ये वाला साल पिछले साल से बेहतर साबित हो। अपने लेक्चर की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। 10वां लेक्चर है, 10वां हफ्ता है और मेरे ख़्याल में आप लोगों को अनाउंसमेंट हो भी चुकी होगी और अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई तो आप लोगों को बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों का मिड है। मिड के लिए जो सिलेबस है वो फर्स्ट 8 वीक्स हैं, ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा और पेपर आप लोगों का ऑनलाइन है और ओपन बुक पेपर है। तकरीबन 4 या 5 घंटों का टाइम होगा आप लोगों का। टाइम टेबल आप लोगों का जो पेपर क्या सर, कहते हैं। ओपन बुक पेपर तो था, लेकिन सर आपके असाइनमेंट नहीं मिलते थे सर। वो तो नोट्स भी नहीं है और गूगल में भी नहीं है। अच्छा, आप लोग सर्च करें तो मिल जाएगी आप लोगों को। आज के टॉपिक पे टुडे वी आर here with the series of partial sum, convergent series and absolutely convergent series। ये तीन जो है डेफिनेशंस हैं और इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी है। तो आज के लेसन में मैंने एक थ्योरम आप लोगों के लिए प्लान किया है और एक थ्योरम मैंने आप लोगों को जो है ना खुद करने के लिए प्रैक्टिस के तौर पे, तो इंशाल्लाह वो आप कर लेंगे, वो सिंपल है। और जहाँ तक डेफिनेशंस की बात है तो ज़रा मैं आप लोगों को रिमाइंड करता चलूँ कि पिछले लेसन में हमने बनक स्पेस जो है वो स्टार्ट लिया था, ठीक है। अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज़ कॉल्ड अ बनक स्पेस। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को स्टेटमेंट जो है याद आ गई होगी। तो वो स्टेटमेंट अगर याद नहीं है तो एक नज़र फिर देख लें, क्योंकि आज का जो थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं उसमें बनक जो स्पेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बल्कि बनक स्पेस ही हमने साबित करनी है। तो आपको अगर पता नहीं है बनक स्पेस तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। तो आप फिर ऐसा करें, अपने साथ नोट्स हैं वो जो आप निकाल लें, अपने सामने आप डेस्कटॉप पे ओपन रख लें कि व्हाट इज़ मीन बाय बनक स्पेस। एक थ्योरम भी हमने किया था, वो भी अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो बहुत बेहतर है। जो रोज़ का काम होता है वो आप डेली बेसिस पे किया करें। आज का भी जो काम है वो आप कर लेते हैं तो फिर लेक्चर के फ़ौरन बाद आप इसको ख़ुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। दोबारा से देखें, आप उसको जो है ना अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, बग़ैर कंसल्ट किए। पहले आप देखें नोट्स को और मेरे लेसन को और मेरे लेक्चर को अच्छी तरह समझने के बाद फिर आप ख़ुद अटैम्प्ट करें कि एक ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है आप खुद से आपसे प्रूफ हो सकती है या नहीं हो सकती। चलेंगे हम जो है आज की डेफिनेशन पे। 2.4 ये मेन हेडिंग है, 2.4.1 इज द सब हेडिंग, दैट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि x हमारे पास एक नॉन लीनियर स्पेस है और ये जो है सम हम एज्यूम करते हैं इनफाइनाइट सम है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स का x1 x2 x3 टिल xn फिर एंड सो ऑन। इसको हम सिग्मा नोटेशन फॉर्म में जो है यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। बी फॉर्मल सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ये जो आपके पास नॉन लीनियर स्पेस है उसके एलिमेंट्स की ये सीरीज़ है, ठीक है। जब आप उसके एलिमेंट्स को ऐड अप करते हैं तो उसको हम सीरीज़ कहते हैं। और ये अगर आप एज्यूम करते हैं उसमें से एक n नंबर ऑफ टर्म्स का सम आप एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट n एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट इंट्रीज का जो सम है Sn अगर आप उसको नाम देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 to n फाइनाइट टर्म्स का सम, तो ये जो है आपके पास पार्शियल सम बनता है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। और ये जो है आपके पास ये जो कलेक्शन है ये एक सीक्वेंस बनाती है, ठीक है। Sn ये आपके पास सीक्वेंस बनाती है, ठीक है। S1 S2 S3 इस तरह करके ये एक सीक्वेंस बनाती है आपके पास S1 S2, ठीक है। ये जो आपके पास सीरीज ऑफ पार्शियल सम है ये इटसेल्फ एक क्या बनाती है, एक सीक्वेंस बनाती है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास n की वैल्यू आप जो मर्जी पुट करते जाएं, ये कॉमा है, ठीक है। n की वैल्यू आप पुट करते जाएं फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी, तो इस तरीके से आपके पास ये एक सीक्वेंस बनती है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। नेक्स्ट डेफिनेशन को प्रोसीड करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वी से डेट द सीरीज xi इज कन्वर्जेंट और समेबल, ठीक है। इन x if there is an element
small x belong to the norm linear space x such that the sequence Sn of its partial sum converges to x, and we write x is equal to summation of xi I from 1 to infinity. तो ये कंडीशन है आपके पास कि अगर वो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो अगर x को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पूरी जो सीरीज़ है वो भी x को कन्वर्ज करेगी, और x को हम यूँ लिख सकते हैं कि वो जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी ये टर्म्स हैं, ये सारे, ठीक है, इनकी जो इनफाइनाइट समीशन है ये इक्वल टू डेट x है। तो ये x, इसके ऊपर कंडीशन हमने क्या लगाई, इसके ऊपर कंडीशन हमने ये लगाई कि आपके पास ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ठीक है ना, ये अगर x को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना, ये अगर x को कन्वर्ज कर रही है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आप n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएं और उसके नतीजे में xn जो है x को अप्रोच करे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सीरीज़ है जहाँ से हम पार्शियल सम ले रहे हैं वो सीरीज़ भी जो है x को कन्वर्ज करती है, ठीक है, ये वाली सीरीज़ भी किसको कन्वर्ज करती है, इन्फिनिटी पे x को कन्वर्ज करती है। तो इसकी कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है वो किस पे बेस कर रही है, वो Sn पे बेस कर रही है। तो इस डेफिनेशन में हमने ये बात स्टडी की है। फर्दर हम जो है थर्ड डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है वो आप देख लें। बाज़ वक़्त बच्चे सोए होते हैं और वो जो है समझते हैं कि एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, तो एक ही चीज़ की रेपिटेशन नहीं हो रही, थोड़ा सा जाग जाएं, इन दोनों में देखें आपको फ़र्क कहाँ पे नज़र आ रहा है, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस में जो एब्सोल्यूट है तो उसको हम यहाँ पे जो है नॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। वी से दैट द सीरीज़, ठीक है, द गिवन सीरीज़ इज़ एब्सोल्युटली, ये जो हम सीरीज़ ले रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ये टर्म्स कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, ये हर एक्स आई कहाँ से आ रहा है, ये एक्स से आ रहा है, ठीक है, हर एक्स आई जो है फॉर ईच एक्स आई इज़ फ्रॉम एक्स, दैट इज़ द नॉर्म लीनियर स्पेस जो कि स्टार्ट में हमने लिया है। ये नॉर्म लीनियर स्पेस, ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये इस नॉर्म लीनियर स्पेस के हैं। अब तक कहीं पे भी हमने बनक स्पेस का नाम नहीं लिया, ठीक है, सुन रहे हैं ना, ज़रा जाग के बैठें। तो ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। प्रीवियस डेफिनेशन में सिर्फ कन्वर्जेंट थी, यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली समेबल होगी इफ़, ठीक है, आपके पास ये जो नॉर्म ऑफ एक्स आई है इसकी जो समेशन है, इनफाइनाइट समेशन जो है, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट साबित हो गई तो व्हाट इज़ मीन बाय कन्वर्जेंट, यानी कि इसका जो सम है वो लेस देन इन्फिनिटी अगर आ गया हमारे पास, ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी अगर ये हमारे पास आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आज का थ्योरम, अ नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स इज़ अ बनक स्पेस। कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस जो होगी वो बनक स्पेस होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ every absolutely convergent series in X is convergent। तो यहाँ पे तीन मेन बातें डिस्कस हुई हैं इस थ्योरम के अंदर। सबसे पहले जो है बनक स्पेस का जिक्र है, उसके बाद एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ का जिक्र है, ठीक है, और उसके बाद इस कन्वर्जेंट का जिक्र है। तो बनक स्पेस उसकी डेफिनेशन क्या है, अ कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है, क्या है, कंप्लीट जो नॉर्म लीनियर स्पेस है वो आपके पास बनक स्पेस है, COMPLETE, लिखना थोड़ा सा दुश्वार है मेरे लिए। जो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स होगी उसको हम कहेंगे बनक स्पेस। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अभी अभी हमने स्टडी की है कि आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स आई जो है, ठीक है, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वो अगर लेस देन इन्फिनिटी आ जाए तो ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यानी कि यहाँ पे जो सीरीज़ होगी उसके अंदर ये वाली कंडीशन मस्ट है, ठीक है, और इज़ कन्वर्जेंट इसको आपने साबित करना है। इज़ कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि इसकी एक सब सीक्वेंस हो, इसकी जो है एक सब सीक्वेंस होगी Sn, ठीक है, पार्शियल सम, और ये जो है आपके पास ये कन्वर्जेंट होगी, ये x को अप्रोच करेगी। तो हमने अगर ये वाली कंडीशन जो है प्रूव कर दी तो फिर जो है हमारा रिक्वायर्ड थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं, पहले हम डायरेक्ट पार्ट से करेंगे फिर हम कन्वर्स पार्ट से करेंगे।
डायरेक्ट पार्ट पहले हम एज्यूम करेंगे कि x एक बनक स्पेस है, ठीक है, और फिर हमने क्या साबित करना है कि हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो इस स्लाइड में जो आपको नज़र आ रही है इसमें मैंने यही चीज़ें मेंशन की हैं कि x आपके पास एक बनक स्पेस है और ये आपके पास जो है ना सम है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ में, जो कि आपके पास जो है जिसका रिज़ल्ट जो है वो एक फाइनाइट टर्म है लेस दैन इन्फिनिटी। लेस दैन इन्फिनिटी जितने भी फाइनाइट आंसर्स होते हैं वो सब के सब लेस दैन इन्फिनिटी होते हैं। तो ये आपके पास इसको आपने शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है, इसको आपने शो करना है, ठीक है, ये कि ये आपके पास ये आपके पास कन्वर्जेंट है, इसका जो पार्शियल सम है वो आपने कन्वर्जेंट शो करना है। तो ये कन्वर्जेंट उस वक्त होगा जब इसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट साबित होगा। इस ये वाली डेफिनेशन आपने 2.4.2 वाली डेफिनेशन आपने जो प्रूव करनी है, ठीक है, कि अगर ये वाली जो आपके पास सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट साबित करने के लिए आपने इसका जो पार्शियल सम है वो आपने कन्वर्जेंट साबित करना है। सिंस दिस इज़ कन्वर्जेंट, ये तो आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये तो गिवन है, दिस इज़ द गिवन पार्ट। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कन्वर्जेंट सीरीज़ की, तो द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम Tn इज़ कन्वर्जेंट। ये वाली जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है ये 2.4.2 से आई है। 2.4.2 के मुताबिक जो भी आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी उसकी एक सब सीक्वेंस ज़रूर होगी, ठीक है, इसके मुताबिक, इस 2.4.2 के मुताबिक। तो चूंकि हमने कहा है कि ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो एब्सोल्युटली जो कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट, तो फिर इसके मुताबिक इसकी एक जो सब सीक्वेंस होगी Tn वो भी कन्वर्जेंट होगी। अब Tn उसकी जो फॉर्म होगी, उसकी जो शेप होगी, वो सब के सब जो आपके पास समेशन फॉर्म में होंगे, वो एब्सोल्यूट ऑफ ये नॉर्म ऑफ xi का सम होगा, ठीक है। Tn इज इक्वल टू समेशन ऑफ द नॉर्म ऑफ xi, ये आपके पास फाइनाइट सम है। और ये जो आपने भी कहा है कि ये कन्वर्जेंट है तो ये कॉशी सीक्वेंस भी है, क्योंकि हमने कॉशी सीक्वेंस के केस में पढ़ा था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी होती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कॉशी। तो इस वजह से ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ठीक है, जो कि नॉर्म ऑफ xi फाइनाइट नॉर्म ऑफ xi का सम है, तो ये कॉशी सीक्वेंस भी है, ठीक है। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो Sn है, ठीक है, ये इसका पार्शियल सम है, ये इसका, ठीक है, जो इनफाइनाइट है तो इसमें से चंद एलिमेंट्स का सम आप ले रहे हैं, तो ये आपके पास सीक्वेंस है। जो आप सम ले रहे हैं कुछ एलिमेंट्स का, तो वो एक एलिमेंट का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता कितने का है, तो इसकी हम एक सीक्वेंस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। हमने इस सीक्वेंस को कंसिडर जो है इसको कन्वर्जेंट शो करना है, ठीक है। और यहाँ पे Sn इसको सिग्मा नोटेशन फॉर्म में हम यूँ मेंशन कर सकते हैं। n यहाँ पे कोई सा फाइनाइट नंबर है, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ये एक सीक्वेंस बनाता है, इसको कन्वर्जेंट हमने शो करवाना है। तो इसको कन्वर्जेंट शो कराने के लिए जो है ये काफ़ी है कि हम ये साबित कर दें कि ये काशी है, ठीक है, कि अगर ये काशी साबित हो जाती है तो ये कन्वर्जेंट भी होगी। उसके लिए हम Sm माइनस Sn ले रही हैं। Sm इज़ अ ग्रेटर टर्म देन Sn, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल S6 में से, ठीक है, S3 माइनस कर रही हैं, ये बिल्कुल ऐसी एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ठीक है, वेयर m इज़ ग्रेटर देन n, तो यहाँ पे 6 जो है ग्रेटर देन 3 है, 6 इज़ ग्रेटर देन 3। तो जब आप Sm और Sn इन दोनों का डिफरेंस ले रही होती हैं तो Sm की जो टर्म्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये Sm की टर्म्स हैं, ठीक है, दीज आर द टर्म्स ऑफ Sm, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म्स हैं वो Sn है, ठीक है। तो जो लाइक टर्म्स है वो कैंसिल हो जाती हैं, x1 में से x1 कैंसिल, x2 में से x2 कैंसिल, इसी तरीके से xn तक की जो टर्म्स हैं n टर्म्स वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। बाकी जो n+1 से m तक जो टर्म्स हैं ये रिमेनिंग टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी रिमेनिंग टर्म्स Sm की हैं। तो अब जो है हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका सम लेते हैं, तो इसका जो सम आपके पास आता है नॉर्म ऑफ द सम ऑफ xi वेयर i वेरीज फ्रॉम n+1 टू m,
ठीक है, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, अब आप यहाँ पे नॉर्म की जो है प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हैं, सिग्मा नोटेशन बाहर आ जाएगी, सिग्मा नोटेशन बाहर आ गई। अब ये जो आपके पास xi है, व्हाट इज दिस xi, एक्चुअली इट इज tm माइनस tn, ठीक है, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे tn को यहाँ पे आपने कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, ये इसकी बाय डेफिनेशन जो है ऑफ tn, दिस इज इक्वल टू tm माइनस tn, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है इनका डिफरेंस है, तो वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा अगर m और n जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे। लेकिन ये तो काशी सीक्वेंस की कंडीशन है, और हमने अभी भी पढ़ा हुआ है कि Tn जो है ये भी काशी सीक्वेंस है। अब चूंकि ये काशी सीक्वेंस है तो ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है, अगर m और n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। लेकिन ये जो पार्ट है ये तो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था Sm माइनस Sn से, उसके नॉर्म से। इसका मतलब ये है कि Sm माइनस Sn जो है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी अगर m और n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करें, यानी कि दूसरे अल्फाज में Sn जो है ये एक काशी सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, ओके, Sn इज़ अ काशी सीक्वेंस इन X, लेकिन आपके पास X जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, यानी कि स्टार्ट में आपने यहाँ पे एजम्पशन यहाँ पे क्या की हुई थी, एजम्पशन आपने ये कही हुई थी कि X भी बनक स्पेस, और बनक स्पेस यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड अ बनक स्पेस। लेकिन आपके पास यहाँ पे X चूंकि कंप्लीट है, ठीक है, सो Sn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन X। ये जो आपके पास ये वाली काशी सीक्वेंस आई है Sn, ठीक है, वो आपके पास Sn में कन्वर्जेंट होगी, और फिर बाय डेफिनेशन ये वाली जो सीरीज़ है, सीरीज ऑफ xi फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपके पास x में कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, चूँकि इसकी जो पार्शियल सम आई है वो कन्वर्जेंट आई है। ये आपके पास स्टेटमेंट है 2.4.2, जो आपका डेफिनेशन 2.4.2 है ना, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक, दिस इज़ बाय डेफिनेशन 2.4.2, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर कोई आपके पास सीरीज़ है और उसका जो है उसकी कोई पार्शियल सम आपने ली है और वो पार्शियल सम किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो वो पूरी सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट होती है। तो इस केस में यहाँ पे आपके पास जो सब जो पार्शियल सम है वो काशी सीक्वेंस बन रही है, यानी कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन रही है, चूँकि x आपके पास कंप्लीट है, तो इस वजह से जो है ये पूरी जो सीरीज़ है ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो हेंस हमने ये साबित किया है कि अगर x बनक स्पेस है तो जो हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है, हर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्जेंट भी होगी। अब हमने इसका कन्वर्स पार्ट करना है कि हम एज्यूम करेंगे कि हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है, और साबित करना है कि x आपके पास बनक स्पेस है, बनक स्पेस है, या दूसरे अल्फाज में x आपके पास कंप्लीट स्पेस है, ठीक है। तो कन्वर्सली की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेट x बी अ नॉन लीनियर स्पेस एंड लेट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इन x इज कन्वर्जेंट। ये आपके पास डायरेक्ट पार्ट है, ठीक है। और साबित क्या करना है, वी हैव टू शो डेट x इज अ बनक स्पेस, यानी कि अगर हम इतना भी प्रूफ कर दें कि x इज़ कंप्लीट, तो हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, प्रूफ जो है रिक्वायर्ड वो हम हासिल कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपने कंप्लीट साबित करना है, तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस उस वक्त बनती है कि एक सीक्वेंस है और उसकी एक सब सीक्वेंस जो काशी सीक्वेंस है, ठीक है, वो उसके अंदर कन्वर्जेंट अगर साबित हो जाए तो उस केस में फिर हम उसे कंप्लीट कहेंगे। ये कंप्लीट जो आपके पास सब स्पेस है उसकी ये डेफिनेशन है। तो उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये एक काशी सीक्वेंस है, ठीक है, इन द नॉन लीनियर स्पेस x। Then by induction it is possible to select a subsequence say uk of x and such that norm of uk plus 1 minus uk is less than 2 power minus k। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाली जो हमने इनइक्वालिटी ली है ये कहाँ से ली है, ठीक है, ये ज़रा मैं आपको समझाता हूँ।
एक्स एन जो है हमने एक काशी सीक्वेंस ली है, ठीक है। इस काशी सीक्वेंस की हमने जो है एक सब सीक्वेंस ली है, ठीक है। सब सीक्वेंस यहाँ पे हम 1 अपॉन जो है 2k ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक काशी सीक्वेंस है एक्स एन और उसकी एक सब सीक्वेंस हम ले रहे हैं 1 अपॉन 2k। एक्स एन काशी सीक्वेंस, ठीक है। स्टेटमेंट को ज़रा समझने की कोशिश करें। हमने एज्यूम किया है कि ये एक्स एन आपके पास काशी सीक्वेंस है इन द नॉन लीनियर स्पेस, और इस नॉन लीनियर स्पेस की एक काशी सीक्वेंस हमने ये ली है, ठीक है। अब ये वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये वाली जो इनइक्वलिटी है वो इसको होल्ड करेगी, यू के प्लस 1, ठीक है, माइनस यू के, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डैट विल बी लेस देन दिस। इसका कोई टर्म आप ले लें, ठीक है, 1 अपॉन 2k प्लस 1, कोई भी आप टर्म ले लें, 1 अपॉन 2k प्लस 1, ठीक। इसमें आप एज्यूम करें, लेट सपोज 5 ले लें, लेट सपोज 5 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 4, ठीक है। इनका आप डिफरेंस लेंगे तो जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डैट विल बी लेस देन 1 अपॉन 2 पावर 4, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है। अच्छा जी, फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। सिग्मा नोटेशन जो है अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। जब हम सिग्मा नोटेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो आपके पास सम आता है ये फाइनाइट आता है, ये लेस देन इन्फिनिटी आता है। ये लेस देन इन्फिनिटी कैसे आया है, ठीक है, तो इसको ज़रा स्टडी करते हैं। पहले यहाँ पे ज़रा जगह जो है वो ज़रा मैं साफ़ करता हूँ। लेट मी चूज़ द इरेज़र। वैसे वीडियो में तो रिकॉर्ड हो गया है प्रीवियस स्टेप, तो ओके, हियर वी हैव ये कैसे कन्वर्जेंट आई है इसको ज़रा हम चेक करते हैं। ये आपके पास सीरीज़ बनती है 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 से अगर हम स्टार्ट ले लें, प्लस 1 अपॉन 2 पावर 2, ठीक है, 1 अपॉन 2 पावर 3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है 2 पावर 4, ठीक है, प्लस सो ऑन। ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशो है डैट इज़ 1 अपॉन 2, ठीक है, और डैट इज़ लेस देन 1। तो इस केस में जब आप एस इन्फिनिटी फाइंड आउट करेंगे तो एस इन्फिनिटी जो है, ठीक है, इस सीरीज़ की वो ऐसे फाइंड आउट होगी। पहले आप यहाँ पे 1.2 कॉमन ले लें। यहाँ से जब आप ये स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप आता है। फार्मूला ये है आपके पास, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 या a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो 1 अपॉन 2 कॉमन लें, 1 अपॉन 2 सब में कॉमन है, तो अनकॉमन टर्म यहाँ पे 1 आएगी, प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद बाकी स्टेप्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन 2, ठीक है, और इसके अंदर अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे इस ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे। a1 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब ये जो वैल्यू है इसको आप सॉल्व करें। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, फर्दर स्टेप में यहाँ पे करता हूँ, ये इसके बाद फर्दर स्टेप्स यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस हाफ, तो हाफ आता है, हाफ तो ऊपर 2 न्यूमरेटर में चला जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, तो 2 और 2 कैंसिलेशन, रिजल्ट आता है आपके पास 1। यानी कि ये जो चीज़ है ये इक्वल टू 1 है, ये क्या है, इक्वल टू 1 है, एंड वी नो दैट 1 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास 1 आया है। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आप लोग तो एफएससी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो यहाँ पे भी ज़रा अप्लाई कर दें उस कंसेप्ट को। तो ये लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास जो है जो नॉर्म ऑफ यू के प्लस 1 माइनस यू के है,
ठीक है, वो लेस देन इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि जो काशी सीक्वेंस की जो है सब सीक्वेंस हमने चूज़ की थी वो कन्वर्जेंट आ गई। ठीक है, कंडीशन ये बन रही है कि काशी सीक्वेंस आपने सपोज की थी उसकी जो एक सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट साबित हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि काशी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एंड देयरफॉर द होल सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक है, तो एक थ्योरम के मुताबिक कि जिसकी स्टेटमेंट ये थी, इफ अ काशी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन द होल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, उस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास जो होल सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट साबित हो गई। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हमने प्रूव किया है। ठीक है, दूसरा पार्ट इस तरह प्रूव किया है कि कंसिक्वेंटली जो x है वो आपके पास कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस बन गई है। ठीक है, दैट इज x इज अ बनक स्पेस, यानी कि एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और वो कन्वर्जेंट भी है, तो उस केस में जो है वो कंप्लीट साबित हो जाती है, ना सिर्फ कंप्लीट बल्कि बनक स्पेस भी साबित हो जाती है, विच कंप्लीट्स द प्रूफ। ये वो थ्योरम था जो मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। और इस थ्योरम के लिए ये वाला जो थ्योरम है प्रीवियसली हमने किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, ये वाला थ्योरम आपको हेल्प करेगा। ये वाला थ्योरम बाकायदा इसके प्रूफ में यूज़ हुआ है, तो आई होप इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी आजकल आप लोग स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस सारा कोर्स आप लोगों ने जो है स्टडी किया होगा, और इसको जो है प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह इसी टॉपिक को, बनक स्पेस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिड टर्म के बाद। और आप सब बच्चों के लिए जो है गुड लक पेपर के लिए। आसान पेपर है अगर आप लोगों ने मेहनत की होगी, और इंशाल्लाह आप लोग सारे बच्चे इंशाल्लाह अच्छे नंबर उसमें ले लेंगे। चलें जी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।